नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशनधारकों की पेंशन वृद्धि के संबंध में आज लोकसभा से एक बड़ा अपडेट निकल कर आया है। इस अपडेट की माने तो ईपीएस 95 पेंशनधारकों की जो न्यूनतम पेंशन की डिमांड 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति महीने करने की है, उसको लेकर यहाँ पर जो है लोकसभा से अपडेट निकल कर आया है। जैसे कि आप स्क्रीन पर लोकसभा से आया हुआ प्रपत्र देख पा रहे होंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लोकसभा से यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 208 के तहत 11/2025 को आज यहाँ पर जो है ईपीएस 95 पेंशन के संबंध में सवाल जवाब हुए हैं और उसको लेकर सरकार की ओर से यहाँ पर जो है जवाब दिए गए हैं। और सवाल क्या किए गए हैं, पहले यहाँ पर जो है सवाल समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला सवाल है कि क्या सरकार ईपीएस 95 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? अगला कि ईपीएस 95 पेंशन योजना के अंतर्गत जो डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं, जबकि मुद्रास्फीति की दर लगातार बढ़ती जा रही है। अगला प्रश्न है कि क्या सरकार इसे जीवन यापन के लिए उपयुक्त बनाने के लिए यानी कि ईपीएस 95 पेंशन योजना को जीवन यापन वाली योजना बनाने के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है, क्योंकि ईपीएस 95 योजना के अंतर्गत वर्तमान में पेंशन राशि जीवन यापन के लिए अपर्याप्त है। अगला प्रश्न है कि क्या सरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो श्रमिक संगठन है उनकी ओर से जो डिमांड की जा रही है उसका क्या संज्ञान लिया है? यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही यहाँ पर जो है होती हुई नजर आई है? क्या कार्यवाही सरकार की ओर से की जा रही है? इस तरीके के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर जो है पूछे गए हैं, जिसमें कि न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 की जाने, उसमें महंगाई भत्ता क्यों नहीं जोड़ा जा रहा, ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जीवन यापन करने लायक पेंशन नहीं मिल रही, तो कब जो है जीवन यापन करने लायक पेंशन मिलेगी, और क्या श्रमिक संगठनों की ओर से जो डिमांड की जा रही है उस पर सरकार की नज़र है या नहीं, यही सवाल यहाँ पर जो है श्री बाल्यामामा सुरेश गोपीनाथ मात्रे जी की ओर से यहाँ पर जो है आज लोकसभा में उठाए गए थे, जो कि सारे जेन्युइन और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की डिमांड को उठाते हुए सवाल किए गए। अब इस पर जो जवाब आया है वो जवाब भी यहाँ पर देख लीजिए। ये जवाब सुश्री शुभा कमलांजे जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की यहाँ पर जो है अधिकारी हैं, उनकी ओर से यहाँ पर जो है जवाब दिए गए हैं और इसमें ए से एफ तक के जवाब देते हुए यहाँ पर बताया है कि यह एक परिभाषित बेस्ड योजना है, यानी कि ईपीएस 95 पेंशन एक परिभाषित अंशदायी परिभाषित लाभ योजना है, जो कि सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसमें कर्मचारी पेंशन निधि की कोष का 8.33% हिस्सा यहाँ पर जो है जमा होता है और गवर्नमेंट की ओर से भी अपने बजट की ओर से 1.16% का वेजेस यहाँ पर जो है दिया जाता है और अधिकतम 15,000 रुपये तक की सैलरी पर यह योजना यहाँ पर जो है दी जाती है। ईपीएस 1995 के अनुच्छेद 32 के अनुसार निधि का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है, लेकिन 31/3/2019 तक के डेटा को यहाँ पर देखें तो अभी तक जो है निधि के मूल्यांकन के अनुसार इस योजना के अंतर्गत घाटा पाया गया है। सरकार न्यूनतम 1,000 रुपये पेंशन यहाँ पर जो है अभी दे रही है और गवर्नमेंट की ओर से 1.16% का यहाँ पर जो है बजटीय समर्थन अतिरिक्त किया जाता है। भारत सरकार ईपीएस 95 योजना के अंतर्गत श्रमिकों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें संबंधित निधियों की स्थिति और उन पर भविष्य की देनदारियों को ध्यान में रखकर इस योजना का मूल्यांकन किया जाता है। तो कुल मिलाकर जो जवाब यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की ओर से आया है उसमें जो है न्यूनतम पेंशन की वृद्धि की जा रही है या नहीं, कितनी की जा रही है, कब से की जा रही है, इसके बारे में जो है कोई जवाब यहाँ पर जो है स्पष्ट तौर पर नहीं आया है। जो सवाल यहाँ पर जो है वाजिब पूछे गए हैं उनके कोई स्पष्ट जवाब तक यहाँ पर जो है मिलते हुए नजर नहीं आए हैं। वही पुराना जवाब, वही पुराना रटा रटाया जवाब, जैसे कि कॉपी पेस्ट कर दिया गया हो, वहाँ से उठाकर यहाँ चिपका दिया गया है कि ईपीएस 95 एक परिभाषित योजना है। इसमें जो है 8.33% का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, गवर्नमेंट 1.16% का कॉन्ट्रीब्यूशन करती है और हर साल इसका मूल्यांकन किया जाता है। लेकिन 2019 के अनुसार जो है अभी निधि घाटे में है। जब हर साल यहाँ पर जो है मूल्यांकन किया जाता है तो 2019 के बाद का आंकड़ा किधर है ये तक यहाँ पर जो है गवर्नमेंट की ओर से नहीं बताया गया है। न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये गवर्नमेंट ने कर दी है, किसी की भी 11 से 12 साल हो गए, लेकिन अभी तक जो है सरकार उसी का गुणगान गाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। और कब से पेंशन वृद्धि होगी, श्रमिक संगठनों की डिमांड और डीए क्यों नहीं दिया जा रहा, इस तरीके के सवाल का कोई जवाब यहाँ पर जो है लिखित में दिखते हुए नजर नहीं आया है। तो इस तरीके से आज लोकसभा में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि, न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से 7,500 रुपये तक किए जाने, उसे महंगाई भत्ते से जोड़ने संबंधित यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए थे, लेकिन उनके जवाब यहाँ पर जो लिखित में आए हैं उसमें जो है
कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब यहाँ पर जो है मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो यही एक लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक पहुंचाना था। इस प्रपत्र की कॉपी आप एम्प्लॉय खबर के व्हाट्सएप चैनल से प्राप्त कर सकते हैं या एम्प्लॉय खबर के फेसबुक चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या लोकसभा की वेबसाइट पर जाकर भी ये प्रपत्र आपको जो देखने को मिल जाएगा। बाकी आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम यहाँ पर इसी तरीके से रेगुलर पीए, पेंशन, सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट की जानकारी आपके साथ साझा करते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।